एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट दिखते ही ज्यादातर स्टूडेंट या तो फॉर्मूला याद करने लगते हैं या फिर क्वेश्चन ही छोड़ देते हैं। चाहे सीजीएल मेंस हो, आरआरबी, एनटीपीसी हो, बैंक पीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, एग्जामिनर आपसे आपकी कैलकुलेशन नहीं बल्कि आपकी ऑब्जर्वेशन चेक करता है। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ ऐसे सवाल करने वाले हैं जिन्हें आप पहले देखते ही बोलोगे कि ये तो नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ 5 सेकंड के ऑब्जर्वेशन से आपको वो बहुत आसान लगने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल में दिया है कि कोई धनराशि 48 साल में 8% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट से खुद की 25 गुनी हो जाती है। मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है P, ये 48 ईयर्स में खुद का कितने गुने हो जाता है? 25 गुने, यानी 25P हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? R%, यानी कि मूलधन P 48 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट थी R% पर एनम से P से 25P हुआ तो कितना बढ़ा? 24P। P से P कट गई, R बराबर निकला 1/2 या फिर 50% पर एनम। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गई। लेकिन सवाल में ट्विस्ट ये है कि इससे आगे वो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 साल के लिए, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट करनी है छमाही पे, हाफ ईयरली पे। तो 1.5 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी? 1.5 साल में छमाही हो जाएंगी 3। जब टाइम को आधा कर रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधी हो जाएगी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 4 रुपए पर 1 रुपए इंटरेस्ट लगेगी। तो रुपए हैं 51,200 रुपए। तो 4 रुपए की राशि 1 बढ़ जाती है तो राशि क्या हो जाएगी? 5/4 पहली साल में, दूसरी साल में भी 5/4 हो जाएगी और तीसरी साल में भी 5/4 हो जाएगी। 4 चौक 16 चौक 64, 64 से कट गए 512, 8 बार 2 जीरो पीछे, 55 25 125 अट्ठे 1000, यानी कि ये हो गए 1 लाख रुपए। आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बनी, तो 51,200 रुपए 1 लाख रुपए बन गए। तो इंटरेस्ट कितनी हुई? घटा दो, 48,800 रुपए, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस सवाल में सिर्फ लैंग्वेज टफ है। सवाल में बताया कि x + 200 रुपीज को 20% पर एनम से 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और x + 600 रुपीज को 10% पर एनम से इसे भी 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। तो 2 साल बाद इन दोनों के कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो हो जाता है 11:7। आपको x की वैल्यू निकालनी है। 2 साल के लिए, 3 साल के लिए जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो सबसे पहले सक्सेसिव निकालो। 20% का 2 साल के लिए सक्सेसिव क्या होता है? 44%। इतना तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो समझ लीजिए कैसे निकालते हैं। देखो, पहली साल इंटरेस्ट रहेगी 20%, दूसरी साल भी रहेगी 20%, लेकिन दूसरी साल के लिए पहली साल की जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही होता है। तो 20% का 20% कितना हो जाएगा? 4%। टोटल इंटरेस्ट कितनी हो गई? 44%। इजी है। सेम वे 2 साल के लिए 10% की सक्सेसिव वैल्यू क्या हो जाएगी? सक्सेसिव इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? 21%। तो अब चलते हैं सवाल की शर्त पे। सवाल बता रहा है कि x + 200 रुपीज थे, उस पे हमें टोटल इंटरेस्ट मिली 44% और x + 600 रुपीज पे हमें इंटरेस्ट मिली 21%। तो ये बराबर या फिर प्रोपोर्शन में किसके आ जाते हैं? 11:7 के। समानुपात अनुपात में क्या होता है? आगे और पीछे का गुणा, बीच बीच का गुणा। तो सिंपल करने के लिए 11 से 44 कट गए 4 बार, 7 से 21 कट गए 3 बार। अब देखो 4x + 800 बराबर हैं 3x + 1800 के। 3x इधर आएंगे, 4x में से तो 1x बचा, 800 18 से में घटेंगे तो 1000 रुपए। x की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपए। ये आंसर है। अभी तक कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा है तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सवाल स्टूडेंट का सबसे बड़ा डर है और एग्जामिनर का फेवरेट है। प्रिंसिपल दिया हुआ है 72,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 12% पर एनम और आपसे 3rd ईयर का इंटरेस्ट पूछा है। इस सवाल को भी हम बिना फॉर्मूले की सोल्व करेंगे। तो पहली साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सबसे पहले पहली साल का इंटरेस्ट निकालिए। 72,000 रुपीज का 12% से 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8,640 रुपीज। ये पहली साल का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं मेन मुद्दे की तरफ। पहली ईयर का ब्याज है 8,640 रुपए, तो दूसरी साल के लिए ये एक्ट करेगा एज ए प्रिंसिपल। तो 8,640 रुपए अमाउंट 100 पे 12 के इंटरेस्ट ले लेगा तो खुद का 112/100 गुना हो जाएगा। ये बात तो होगी दूसरी साल की। अब तीसरे साल के लिए ये पूरा अमाउंट मूलधन या प्रिंसिपल का काम करेगा और इस पे फिर से इंटरेस्ट लगेगी 12%। तो ये खुद का 100 तो पहले था ही, 12 और बढ़ जाएगा 100। अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ आई, 112 गुण का। अब कैलकुलेशन थोड़ी टफ आई, 112 का गुणा 112 में करना। बड़े इजी तरीके से एक नई अप्रोच और सीख लो। 112 का गुणा 112 में करना है। ये 100 के कितने नजदीक है? 100 से कितना ज्यादा है? 12। तो 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर होता है 144। 2 अंक लिखो, एक को कैरी कर दो। ये 100 से कितना ज्यादा था? 12। जितना ज्यादा है उतना इस संख्या में जोड़ दो। 112 और 12 124। एक कैरी ले रखा था तो ये हो जाएंगे 125। अब नीचे 4 जीरो हैं तो 4 अंक बाद दशमलव भी लगा दो। 1.2544 को 8640 में गुणा करो और इसका आंसर कमेंट जरूर करना। उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा।